सोचो, धुआं अभी भी हवा में तैर रहा है, लकड़ियों की चरमराहट अब शांत हो चुकी है, आग बुझ गई है, लोग एक एक करके लौट रहे हैं, किसी की आंखों में आंसू हैं, किसी के चेहरे पर थकान है, कोई चुप है, कोई औपचारिक बातें कर रहा है, लेकिन शमशान अभी भी भरा हुआ है। भरा हुआ लोगों से नहीं, भरा हुआ उस उपस्थिति से है जिसे तुम देख नहीं सकते। ओशो कहते हैं, मृत्यु के बाद शरीर चला जाता है, लेकिन अस्तित्व तुरंत नहीं जाता। अस्तित्व कभी भी जल्दी में नहीं होता। जीवन भर जो चेतना शरीर के भीतर रही, वह अचानक कैसे मान ले कि उसका घर अब नहीं रहा। इसलिए प्राचीन परंपराओं ने कहा कि चिता जलने के बाद आत्मा लगभग 1 घंटे तक शमशान में ही ठहरी रहती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये मनोविज्ञान है, ये चेतना का विज्ञान है। आत्मा नहीं रुकती, रुकता है मन। आत्मा तो मुक्त है, लेकिन मन शरीर का आदी है। ओशो कहते हैं, मन एक आदत है और आदतें एक झटके में नहीं टूटती। मृत्यु सबसे बड़ा झटका है, लेकिन झटका लगते ही समझ आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं। इसलिए आत्मा वहाँ खड़ी रहती है, जैसे कोई व्यक्ति सपना टूटने के बाद कुछ पल तक समझ नहीं पाता कि वह जाग गया है या अभी भी सपना चल रहा है। शमशान उस जागने का स्थान है। वहाँ आत्मा देखती है, सुनती है, महसूस करती है। वह अपने ही शरीर को जलते हुए देखती है और पहली बार समझती है कि वह शरीर नहीं थी। लेकिन समझ धीरे धीरे उतरती है, जैसे सूरज अचानक नहीं उगता। पहले अंधेरा हल्का होता है, फिर रोशनी आती है। ओशो कहते हैं, जो जीवन भर ध्यान में रहा उसके लिए ये क्षण बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन जो जीवन भर बाहर ही बाहर भटका उसके लिए यह 1 घंटा बहुत लंबा लगता है। शमशान में खड़ी आत्मा किसी डर में नहीं होती, वह भ्रम में होती है। भ्रम यह कि अब क्या, आगे क्या, पीछे क्या, रिश्ते कहाँ गए, नाम कहाँ गया, पहचान कहाँ गई। पूरी ज़िंदगी जिन चीज़ों को मेरा कहा, वे सब वहीं छूट गईं। आत्मा खड़ी रहती है क्योंकि आगे बढ़ने से पहले पीछे छूटे बोझ को गिराना होता है। ओशो कहते हैं, मृत्यु के समय कोई देवदूत नहीं आता, कोई यमराज नहीं खड़ा होता, केवल तुम्हारी अपनी स्मृतियाँ खड़ी होती हैं। वही स्मृतियाँ तुम्हें रोकती हैं, वही स्मृतियाँ तुम्हें बांधती हैं। इसीलिए कहा गया कि उस 1 घंटे में रोना धोना मत करो, क्योंकि तुम्हारा रोना आत्मा को पीछे खींचता है। वह सोचती है, अभी भी कोई मुझे चाहता है, अभी भी कोई मुझे पुकार रहा है। ओशो कहते हैं, प्रेम विदाई में भी मौन चाहता है, सच्चा प्रेम जाने देता है। शमशान में खड़ी आत्मा अंतिम बार देखती है कि जीवन में उसने क्या समझा और क्या चूका। ये कोई न्यायालय नहीं है, ये आत्मचेतना का दर्पण है। कोई सज़ा नहीं, कोई इनाम नहीं, केवल समझ, और समझ ही अगली दिशा तय करती है। यही कारण है कि 1 घंटे बाद आत्मा यात्रा पर निकलती है। ये यात्रा आकाश में नहीं होती, ये यात्रा भीतर होती है। चेतना अपने ही स्तर खोजती है। अगर जीवन में बहुत क्रोध था तो वही क्रोध उसे भारी करता है। अगर जीवन में बहुत लोभ था तो वही लोभ उसे नीचे खींचता है। अगर जीवन में प्रेम और जागरूकता थी तो वही उसे हल्का बना देती है। ओशो कहते हैं, आत्मा का वजन कर्मों से नहीं, चेतना से तय होता है। शमशान में खड़ा रहना उस वजन को समझने का समय है। लोग सोचते हैं आत्मा भटकती है, लेकिन ओशो कहते हैं, आत्मा नहीं भटकती, आत्मा ठहरती है। भटकना तो मन की आदत है और मन धीरे धीरे छूटता है। जब लोग लौट जाते हैं तब शमशान सबसे ज़्यादा जीवित होता है। वहाँ कोई अभिनय नहीं होता, कोई झूठ नहीं होता, वहाँ केवल सत्य होता है। जो आया था वह चला गया। आत्मा उस सत्य के सामने खड़ी होती है और पहली बार नंगी होती है, बिना नाम, बिना पद, बिना कहानी। यही कारण है कि शमशान को डरावना कहा गया, क्योंकि वहाँ झूठ टिक नहीं पाता। ओशो कहते हैं, जो जीवन में झूठ जीता है वह मृत्यु में डरता है। जो जीवन में सत्य जीता है उसके लिए मृत्यु विश्राम है। 1 घंटे का यह समय आत्मा को यह समझाने के लिए है कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। अब जो होगा वह आगे होगा। इसलिए कई परंपराओं में दीप जलाया जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं, ताकि आत्मा को संकेत मिले कि आगे प्रकाश है, डरने की ज़रूरत नहीं। ओशो कहते हैं, मंत्र शब्द नहीं होते, मंत्र ऊर्जा होते हैं। वह ऊर्जा आत्मा को स्पर्श करती है। अगर वहाँ शांति है तो आत्मा शांत होती है, अगर वहाँ अराजकता है तो आत्मा उलझ जाती है। इसलिए समझदार लोग मृत्यु के समय भी उत्सव मनाते थे। वे कहते थे, जिसने देह छोड़ी वह मुक्त हुआ। रोना हमारे स्वार्थ का प्रतीक है, क्योंकि
हम अपने खालीपन के लिए रोते हैं। आत्मा शमशान में खड़ी होकर यह भी देखती है कि कौन उसे याद कर रहा है और क्यों। याद अगर कृतज्ञता से है तो वह फूल बन जाती है, याद अगर मोह से है तो वह कांटा बन जाती है। ओशो कहते हैं मोह सबसे सूक्ष्म बंधन है। शरीर छूट जाता है लेकिन मोह नहीं छूटता, इसलिए 1 घंटे का यह ठहराव ज़रूरी है। ये मोह को ढीला करने का समय है। जैसे कोई गांठ धीरे धीरे खुलती है वैसे ही आत्मा की गांठें खुलती हैं। जब गांठें खुल जाती हैं तब वह आगे बढ़ती है। कुछ आत्माएं जल्दी आगे बढ़ जाती हैं, कुछ देर से। समय यहाँ घड़ी का नहीं चेतना का होता है। इसीलिए किसी के लिए 1 घंटा एक पल जैसा होता है और किसी के लिए वही 1 घंटा युग जैसा। ओशो कहते हैं मृत्यु के बाद भी वही चलता है जो जीवन में सीखा गया। अगर जीवन में तुम जल्दी समझते थे तो मृत्यु में भी जल्दी समझोगे। अगर जीवन में तुम ज़िद्दी थे तो मृत्यु में भी ज़िद्दी रहोगे। इसलिए जीवन को ऐसे जियो कि मृत्यु में रुकना न पड़े। शमशान में खड़ी आत्मा एक प्रश्न बन जाती है, मैं कौन हूँ? और अगर जीवन में इस प्रश्न पर कभी ध्यान किया हो तो उत्तर तुरंत मिल जाता है, और अगर कभी ध्यान न किया हो तो प्रश्न ही प्रश्न रह जाता है। यही प्रश्न अगला जन्म बन जाता है। ओशो कहते हैं पुनर्जन्म कोई सज़ा नहीं, ये अधूरी समझ का परिणाम है। आत्मा शमशान में खड़ी होकर तय नहीं करती कि वह कहाँ जाएगी, उसकी समझ उसे वहाँ ले जाती है। जैसे नदी ढलान की ओर बहती है वैसे ही चेतना अपने स्तर की ओर जाती है। लोग डरते हैं भूत प्रेत से, लेकिन ओशो कहते हैं डर जीवितों का है, मृतों का नहीं। मृत तो बस सीख रहा है, और जो सीख रहा है वह खतरनाक नहीं होता। खतरनाक वह होता है जो सीखे बिना जीता है। शमशान इसलिए पवित्र है क्योंकि वहाँ जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिलता है। सब कुछ अस्थाई है। आत्मा उस पाठ को अंतिम बार पढ़ती है, फिर वह किताब बंद होती है। 1 घंटे बाद आत्मा का वहाँ रहना समाप्त हो जाता है, लेकिन उसकी छाया कुछ समय तक रहती है। वह छाया भी धीरे धीरे विलीन हो जाती है। ओशो कहते हैं अगर तुम मृत्यु को समझना चाहते हो तो शमशान जाओ, लेकिन डर के साथ नहीं, ध्यान के साथ। वहाँ बैठो मौन में और देखो कि जीवन कितना छोटा है। तब तुम समझोगे कि आत्मा क्यों 1 घंटे खड़ी रहती है, क्योंकि जाने से पहले देखना ज़रूरी है। देखे बिना जाना अंधा जाना है। आत्मा अंधी नहीं होती, वह साक्षी होती है, और साक्षी बनने के लिए थोड़ी देर रुकना पड़ता है। यही वह 1 घंटा है। ये कोई नियम नहीं, ये करुणा है। अस्तित्व आत्मा को समय देता है ताकि वह अपने भ्रम से बाहर आ सके, और जब वह बाहर आ जाती है तब कोई शमशान नहीं, कोई चिता नहीं, कोई मृत्यु नहीं, केवल यात्रा है। और जो ये समझ लेता है उसके लिए मृत्यु भी ध्यान बन जाती है। और अब इस मौन को यहीं विराम देते हैं, लेकिन सोच को नहीं, क्योंकि ये बात किसी और की नहीं, तुम्हारी भी है। आज सुन रहे हो, कल किसी और की बारी होगी, और एक दिन वही धुआं तुम्हारे लिए भी उठेगा। सवाल ये नहीं कि आत्मा कितनी देर रुकती है, सवाल ये है कि उस क्षण तुम्हारी चेतना कितनी जागृत होगी। अगर ये शब्द तुम्हें भीतर तक छुए हों तो समझ लेना कि संदेश काम कर गया। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी गहरी और सच से जुड़ी बातें तुम तक पहुंचती रहें। नीचे कमेंट में लिखो कि तुम्हें क्या महसूस हुआ, और इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जो अभी भी मृत्यु को डर समझते हैं। याद रखना, जागरूक जीवन ही निर्भय मृत्यु की कुंजी है। नमस्कार।